हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं होमोनिम्स डे 10 के बारे में, जहां पर हम डे 10 में पढ़ेंगे अल्फाबेट बी के कुछ नए कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो पेन कॉपी लिखे हो जाओ तैयार। हमें जीतनी है आज की वो बी अल्फाबेट की कुछ डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के कुछ वर्ड्स हैं, उनकी कुछ साउंड है, उनके मीन्स को हम समझेंगे क्या है। तो हम पहला वर्ड बात करें, इसकी मीन्स की बात करें, बी शॉर्ट। भैया बी शॉर्ट एक तो ये वर्ड होता है, एक होता है बी शॉर्ट। ठीक है, दो वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों वर्ड की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो दोनों में देखो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बी शॉर्ट वी शॉर्ट। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस है वो देखो आप, बी शॉर्ट वी शॉर्ट में डिफरेंस क्या है। हम बात करें बी शॉर्ट के एज अ वर्ब, इसकी बात करें वर्ब के थ्रू में, तो ये होता है नशे में रहना या नशे में होना। ठीक है, ये इसे वर्ब करें बी शॉर्ट। ये होता है बी शॉर्ट, जो एक बी सीच, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी सीच, और जिसका मीन्स होता है गिड़गिड़ाना या विनती करना। ठीक है, विनती करना। ठीक है, तो ये वर्ड बी सीच की सेकंड फॉर्म क्या है, बी शॉर्ट, और बी शॉर्ट मीन्स होता है आपके नशे में होना। तो दो वर्ड है, अब दोनों को समझेंगे क्या है, आप देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है बच्चों। ही became so besought with her, ठीक है, and he forget his children। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे देखो besought का मीन्स ये हो गया कि भैया he became so besought, वो बहुत ज्यादा ही besought उसके साथ नशे में हो गया, and he forget his children, और वो अपने बच्चों को भी भूल गया। तो ये दोस्तों इसका यूज, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों एक। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल की बात करें अपन, इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लो आप। बी सीच मतलब विनती करना, तो यहां पे क्या है, ही हम्बली बी शॉर्ट। क्या लिख रहे हो सर, कुछ भी लिखते हो क्या, बी शॉर्ट। ठीक है, एंड ही वॉज हम्बली विसॉर्टेड। ठीक है, उसने विसॉर्ट मतलब क्या होता है, माफी मांगना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म है, तो उसने माफी मांगी। ठीक है, तो ही हम्बली विसॉर्ट, उसने इससे माफी मांगी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड है, दोनों का साउंड से दोनों मीन्स क्या है, तो काफी डिफरेंट है। तो ये वर्ड होते हैं क्या आपके होमोनिम, जहां पे साउंड बिल्कुल सेम होगा, मीन उनका होगा। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड है जिनको आप उतार लो और अपना आगे चलने वाले हैं। विनती कर रहा हूं, आप लोग विश्वास से विनती हो रही है, आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों ये हमने देख लिया, विनती करना और यहाँ पे क्या नशे में होना। तो भैया जो बंदे नशे में होश में आ जाए, पढ़ना स्टार्ट कर दे, चीजों को समझे और विनती करो। विनती एंड नशे में ना रहो, नशे में ना नहीं, विनती करो। ठीक है, तो आई एम द विसॉर्ट टू यू एंड डोंट find yourself in this sort, because this is a very dangerous version for you and we have to learn everything for your life and your future and your furniture। ठीक है, तो भैया हम आगे बात करने वाले हैं कुछ नए वर्ड के बारे में। तो वो वर्ड क्या है देखो क्या है। ठीक है, बाइट। ठीक है, ये बाइट हो गया। एक देखो इसमें एक और बाइट है, आपने देखा भी सुना होगा भैया, बाइट मतलब ये बाइट हो गया। ठीक है, एक बाइट ये भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसको कहां लिखो, इसको यहां लिखता हूं, बी आई टी है बाइट। तीन बाइट है यहाँ पर। ठीक है, बाइट यहाँ पर तीन है। ठीक है, बाइट आप लोगों बहुत लोगों को पता है, बाइट में से एक टुकड़ा होता है, एक मीन्स होता है। बात करें यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो लेकिन इसी बात करें पहले, तो बाइट की बात करें एज अ वर्ब बात करें तो इसका मीन्स होता है काटना, और एज अ नाउन बात करें इसका मीन्स होता है क्या, टुकड़ा। तो दो मीन्स बाइट के, एक तो वर्ब काटना, एक होता है क्या आपका टुकड़ा। दूसरा बाइट की बात करें, ये बाइट होता है रस्सा। क्या, रस्सा हो गया। ये बाइट यहाँ पे क्या है, एक तरह का रस्सा यूज कर अपन, रस्सी जो भी है। और ये की बाइट होता है क्या, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये बाइट क्या आता है ना, स्टोरेज यूनिट है ना, स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। बोलते हैं बाइट होता है कंप्यूटर में 8 बाइट, 1 बाइट, एक बाइट में कितने बीट होता है, 8 बीट होता है। सुना आप लोगों ने कंप्यूटर में जो चीज होती है बाइट, तो ये एक यूनिट है ना, स्टोरेज यूनिट है किसकी, कंप्यूटर की। एक बाइट होता है काटना, एक बाइट होता है टुकड़ा, एक बाइट होता है रस्सा। ठीक है, रस्सा में रस्सी होती है जो होता है। ठीक है,
तो इनके सेंटेंस देखते हैं क्या है। सेंटेंस आप बना सकते हो, बहुत इजी। रस्सा मतलब क्या है, रस्सी व रस्सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सी हैज, ठीक है, डिफरेंट बाइट, ठीक है। और इसके बाद बहुत डिफरेंट टाइप के रस्से हैं इसके पास, ठीक है। एंड ये बाइट में से वो देखो क्या आता है, एक वर्ब की बात करें, ठीक है। द डॉग माइट बाइट। तो ये बाइट में क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है कि कुत्ता काट सकता है, संभावना है यहाँ पर। एक होता नाउन के बाद टुकड़ा, ठीक है। तो प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, ठीक है, अ बाइट ऑफ, ठीक है, अ बाइट ऑफ चॉकलेट लिख लो, अ बाइट ऑफ एनीथिंग, है ना, किसी का टुकड़ा चाहिए आपको, ठीक है। अ बाइट ऑफ चॉकलेट या बाइट ऑफ, है ना, चॉकलेट, ठीक है। प्लीज गिव मी अ बाइट ऑफ चॉकलेट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड देखो यहाँ पे बात करें एज अ नाउन, एज अ वर्ब हो गया। एक बाइट कंप्यूटर हो गया, ठीक है। स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर वी कैन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड द बाइट ऑफ। 3 बाइट है और तीनों बाइट को आपने समझा क्या है। एक बाइट काटना होता है, एक बाइट रस्सा होता है, इसके अंदर से BIGST, एक BYT बाइट होता है कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये तीनों मीन्स से, तीनों का है डिफरेंट साउंड, डिफरेंट मीन्स से जो भी है, और इसको अपने यहाँ पर समझ लिया है। बाहर थोड़ा दिन में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो बस ट्राई करो आप इसको, ठीक है। उतारो क्या है, फिर चलते अपन आगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हुआ क्लियर बच्चों? Storage unit of computers. Please give me a bite of chocolate. The dog might bite, and she has different kinds of bite of ठीक है, bites, है ना, and different colors, ठीक है। तो सेंटेंस को आप कैसे भी बजा सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बस आपको इन्हीं सेंटेंस वर्ब को याद करना है, समझना है इनको अच्छी तरह से, और इसका यूज करना है। अब तीसरा केस है आपका ब्लॉक। एक होता है दोनों ब्लॉक, आपको शायद यह ब्लॉक तो आपको मालूम होगा ब्लॉक, और ये ब्लॉक क्या होता है देखते हैं। इसका अगर होता है मतलब गुट होता है, या फिर कहते हैं अपन संगठन, ठीक है ना। ब्लॉक एक गुट होता है, क्या होता है आपका संगठन होता है, ठीक है। और एक ब्लॉक होता है क्या, मतलब यहाँ पे ब्लॉक होता है मतलब रोकना, ठीक है, किसी को रोकना या रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें हैं, दोनों मेन समझते हैं क्या है, ठीक है। ब्लॉक, गुट या संगठन या मित्रगण होते हैं आपके, तो इसको बोलते हैं अपन ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसको उतारो बड़े मुझे, चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो ये है, सही है, वीडियो का सब पोर्शन बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है कि अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल शानदार माहौल है, बिल्कुल झक 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 झक, रोकना रुक जाना, ठीक है। गुड। अब आगे से सैंपल की, तो हम बात करें द ईस्टर्न ब्लॉक, पूर्वीय संगठन या पूर्वीय मित्रगण जो भी है। ये तो रोकना बोलते हैं अपन, रोकना, किसी को स्टॉप करना, ठीक है, ब्लॉक हो जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, अपन जैसे सुना आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हार्ट ब्लॉक, किसी का हार्ट ब्लॉक हो गया, आपने देखा ना क्यों हो गया, somebody ब्लॉक द वाटर्स, वाटर को ब्लॉक किया, रोका। तो ये वर्ड है, यहाँ पे बना सकते हो आप सेंटेंस को। ब्लॉक और ब्लॉक का मीन्स यहाँ पे क्या है, ठीक है। हुआ क्लियर? उतार लीजिए इसको भी, काफी ही इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपके, ठीक है, जो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए मुझे माफ करना। बस मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो और आपको पूरी वीडियो समझ में आए, आपको अच्छा लगे, मेरा सभी कंटेंट्स, मेरी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम बात करें, वो वर्ड है फोर्थ यहाँ पे। वो क्या है बच्चों, देखते हैं। एक होता है बाउल, आपने देखा हो बाउल, आपके आसपास ही कहीं रखा होगा बाउल, ठीक है। एक होता है आपका बाउल, दो बाउल है, ठीक है, बाउल है। अब बात करें दो मीन्स यहाँ पे क्या, एक होता है ये बाउल मतलब क्या होता है, बर्तन, इसको कहते हैं अपन, एक तरह का बर्तन होता है, ठीक है। और ठीक, एक होता है यहाँ बाउल क्या होता है, पेड़ का धड़, ठीक है अपन,
ये है आपका। तो दो बाउल है, एक बाउल तो बर्तन से कनेक्ट है, ठीक है, और तो बाउल यहाँ पे क्या है, अंटेंसिल एक बर्तन है, बाउल होता है कटोरा जो भी होता है, एक बाउल क्या होता है आपका यहाँ पे पेट का धड़ है, ठीक है। दोनों बाउल में देखो साउंड बिल्कुल सेम आ रहा है, बस उसका मीन्स यहाँ पे डिफरेंट होगा। देखें यहाँ पर, तो वर्ड क्या है, बाउल, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पर, ही हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउल। एग्जाम्पल एक ये हो गया, उसके पास बहुत विभिन्न प्रकार के बाउल बर्तन है, ठीक है। एक होता है पेड़ या धड़, हम बात करें यहाँ पर कि हम बात करें यहाँ पर ही, ठीक है, हाइड बिहाइंड द बॉल ऑफ ट्री, वो पेड़ के धड़ के पीछे जाकर छुप गया। तो ये वर्ड है, बना सकते हैं सेंटेंस कुछ भी आप, बर्तन है, ठीक है, बाउल, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अपन ही, ठीक है, pour all soup into बाउल, उसने पूरा सूप बाउल में डाल दिया। तो ये चीजें हैं जो आपने देखा होगा। तो ये सेंटेंस को समझो आपके यहाँ पे, ठीक है। पेड़ का धड़, ये बाउल BOAL का डिफरेंट होता है, इसमें BOWL यहाँ पे बर्तन होगा आपका, ठीक है। तो हमने चीजों को समझा क्या है। अब लास्ट वर्ड है, पांचवा, देखते हैं क्या है, इसको उतारो पहले आप। चलिए, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, सेंटेंस को समझ लो क्या है, बस वो आपको आना चाहिए। और सेंटेंस आप मेरे टेंस तो मैं मेरी जो टेंस की चल रही है सीरीज अब खत्म होने वाली है, उसके थ्रू आप टेंस को समझ सकते हो और इन सेंटेंस को वहां जाके आप बना भी सकते हो। अब पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो, BOAR, बोर, ठीक है, एक बोर ये होता है, ठीक है। ये बोर होता है जंगली सुअर। एज ए नाउन की बात करें तो ये जंगली सुअर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड वी shall bore in forest, ठीक है, गाड़ी आ चुकी है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। वी shall bore in the forest, ठीक है। एक होता है बोर मतलब स्वाद रहित, क्या सर बोरिंग पढ़ाते हैं बिल्कुल यार, स्वाद रहित, तो इसको होता है बोर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोर मतलब स्वाद रहित, में कोई भी स्वाद नहीं है, ठीक है। हम बात करें यहां पर सेंटेंस की बात करें, ठीक है, we at bought food at रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है मतलब जो यहाँ पे ये वर्ड है जो कनेक्ट है, ये स्वाद रहित है, तो ये ऐसे बात करें वर्ब की बात है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। ये जो वर्ड है ये नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक होता है, एक और वर्ड है आपका बोर, यहाँ पे BOER, ये थोड़ा सा कम यूज होता है। ये होता है एक फार्मर होते हैं ना, फार्मर ऑफ होते हैं साउथ अमेरिकन की, जो जो फार्मर उनको बोलते हैं अपन बोर, ठीक है। तो ये इसको लिख देता हूं यहाँ पे साउथर्न्स फार्मर, ये इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये बोर का मीन्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप से अपन देखा। ये बोर है एक जो इंडिकेट कर रहा है वाइल्ड्स, है ना, हॉक। एक है बोर आपका स्वाद रहित, एक है आपका बोर साउथर्न फार्मर। तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बोर आपने देखा और इसको हमने समझा, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपको यूटिलाइज करना है कैसे क्या करना है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।